मुशायरे की सदारत कर रहे चेयरमैन साहब हमारे बीच में, दूर दूर से बड़ी बड़ी शख्सियत आज स्टेज पर मौजूद है और हमारे इलाके के सभी को मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही में कारवाने गंगो और सुखनदान फाउंडेशन की तरफ से ये जो मुशायरा रखा गया है, तो आप दोनों फाउंडेशन का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही में हमारे बीच में मुजफ्फर भाई, टिंकू भैया, बिलाल भाई और हमारे बीच में कर्नाटक से चलकर आए बाबा चौधरी साहब, इरफान मामा जी हमारे और न्याज मामा जी और तमाम जितने भी लोग और जितने भी आसपास से गंगों से हमारे बीच में मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच में आज ऐसे लोग हैं कि मुझे अपनी हिमाकत लग रही है कि आपके बीच में कुछ भी कहूँ। ये राजनीति का तो मंच नहीं है और बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे निकलना है, सुबह की भी मसरूफियात है। हम भी कोशिश करते हैं जब सदन में बोलने का मौका मिलता है कि टूटी फूटी कुछ शायरी आप जैसे लोगों से सीख कर वहाँ पर अपनी बात रखें। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी अगर हमारी तरफ से कुछ तलफ्फुज़ में गलती हुई हो। और आज ये बहुत अच्छा मंच है सीखने का। उर्दू जो हमारी मजहब, हमारी भाषा है, उस पर लगातार ये सरकार कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कारवाने गंगों का कि जब जितने कार्यक्रम वो वैसे चला रहे हैं समाज सुधार के, उसके साथ साथ उन्होंने हमारी गंगा जमुना वाली तहजीब वाली उर्दू को जिंदा रखने के लिए जो मुशायरा रखा है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे पास ज़्यादा कहने को तो कुछ नहीं है, तो आज हम भी सुनने के लिए आए थे। बिल्कुल बहुत अच्छी यहाँ पर निज़ामत कर रहे हैं नदीम फरूख साहब। हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम में साथ थे। ये बहुत, इसमें भी एक हुनर है कि मंच से वादा करवाया जाए ताकि वो जरूर पूरा हो। तो मैं भी मंच से गुजारिश करना चाहती हूँ, आपके वादे पे मैं बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे दिल्ली मिलूंगी, पॉडकास्ट करेंगे। हमारे बीच में शबीना अदीब साहिबा आई हैं और मैं खास तौर पर उन्हें ही सुनने के लिए आई थी। तो वैसे तो वो बाद में बोलेंगी, लेकिन क्योंकि मंच से कुछ भी डिमांड की जा सकती है, तो मेरी गुजारिश है कि पिक्चर वो बाद में दिखाए, लेकिन एक छोटा सा ट्रेलर मेरे जाने चलिए मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा। अगला मिसरा, अगर मेरी दुआ में आपकी भी दुआ शामिल हो जाएगी तो शायद दुआ कबूल हो। मैं पढ़ता हूँ, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तो खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तो खिंजीर से बदतर कर दे, और अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी है सुन ले। अगले मिसरे में एक शख्स को पसंद, जिन जिन लोगों ने भी हाथ नहीं खोला, मैं उनसे दुआएं मांगता हूँ। सारी दुनिया पढ़ता हूँ, कह रहा हूँ मैं ये
नाप कर तोल कर अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इसका साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए? अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं। समझिए इस बदलाव को समझिए, बात करिए। हम एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात तो बहुत बदल गए हैं।
बोलना पड़ेगा। मायूस होने से काम नहीं चलेगा बिहार वालों, मायूसी कुफ्र है। आपने मुत्तहिद होकर बताया पूरे हिंदुस्तान को के फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है। मैं सलाम करूंगा आपको, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। आप मायूस नहीं हुए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं और उगते हुए सूरज को देख करके लोग दरवाजा खोल देते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, नई नस्लों से गुजारिश करूंगा कि बोलना सीखिए, वक्त से आंख मिलाइए, बुरे वक्त के सामने खड़े होइए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, जब वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को। मैं पढ़ता हूं बंद कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी के मिसरों की गवाह हैं हिंदुस्तान की हजारों इमारतें कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना जरा सुन करके कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं।